मध्य प्रदेश को लेकर जो सर्वे आज तक और एक्सेस का है, ये भी 28 से 29 सीटों की बात आज तक और एक्सेस मध्य प्रदेश के लिए कह रहा है, और छत्तीसगढ़ के लिए एक्सेस माई इंडिया के मुताबिक 10 से 11 सीटें और मध्य प्रदेश में 28 से 29 सीटें। तो क्लीन स्वीप की बात है दोनों स्टेट में। सहोदर स्टेट हैं जो बड़ा भाई छोटा भाई बड़ा भाई, दोनों में क्लीन स्वीप की बात है। तो इसका मतलब है कि अगर ये अनुमान एकदम सही है तो डॉक्टर हितेश वाजपेयी जो बात कह रहे थे कि 400 पार दूर नहीं दिखता है जयप्रकाश जी। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये काफ़ी क्लोज है, यानी 400 के आसपास होना चाहिए और 400 पार भी कर सकता है, क्योंकि एक बहुत कंजर्वेटिव आइडिया लेते हैं। जितने भी पोलस्टर्स होते हैं वो ये मान करके चलते हैं कि वो हाई साइड पे नहीं जाते, वो कोशिश करते हैं कि हाई साइड से थोड़ा नीचे रहें, क्योंकि उनको लगता है कि भाई डाटा में कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो उनकी कोशिश रहती है। फिर भी मैं चाणक्य और ये एक्सिस इन दोनों को मानता हूँ। ये दोनों पिछले 2019 में बहुत सही साबित हुए। चाणक्य का रिकॉर्ड ये है कि वो 2014 में भी बिल्कुल सटीक साबित हुआ। तो इस बात पर मुझे लगता है चाणक्य में बड़ी दिलचस्पी है मेरी कि वो क्या फाइनल फिगर्स बताता है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और मैं फिर चलूंगा जय नागड़ा जी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ। जी डॉक्टर हितेश वाजपेयी बोल लीजिए। जी जो सर, मैं भी आपके साथ अध्ययन ही कर रहा हूँ अभी फिलहाल। तो जो मेरा बेसिक आता है कि निकल के जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा जो गठबंधन है वो 400 के आसपास, इंडी गठबंधन हम 100 के आसपास मानकर चल रहे थे, जिसमें कांग्रेस 50 या 50 के अंदर ही आने की संभावना है। कांग्रेस का तो सीट टू सीट है, और लगभग 40 से 45 आप अदर्स में हम मान सकते हैं, क्योंकि अदर्स कम बचे हैं। ये भी देखा गया, बहुत कम है अदर्स। तो ये इसके आसपास प्लस माइनस 5 to 15 सीट्स हम कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसके आसपास सेटल होता दिखता है पूरा एग्जिट पोल। बिल्कुल बिल्कुल। छत्तीसगढ़ से भी दो नए मेहमान हैं, जय आप इंट्रोड्यूस करा दीजिए। छत्तीसगढ़ से जो दो नए मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। जयप्रकाश जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर हितेश वाजपेयी हमारे साथ हैं, जय नागड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही और जो मेहमान सुरेश राजे जी हमारे साथ हैं, और राम अवतार जी हैं हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं छत्तीसगढ़ से। और इन्हीं के साथ जो हमारे पॉलिटिकल मेहमान हैं छत्तीसगढ़ से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और हमारे साथ एक और अवनीश बुंदेला जी भी जुड़ने वाले हैं। उनका भी मैं, हमारे राजनीतिक मेहमान जो छत्तीसगढ़ से हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं बहुत। और एक क्विक कमेंट जय नागड़ा जी आपका मैं लेकर आगे बढ़ूंगा कि बिहार से कुछ नुकसान की बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश कंपनसेट करता दिख रहा है। अनुमानों की हम बात कर रहे हैं, और इसी के साथ अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो यहाँ जो लाइकली बताया जा रहा था कि नुकसान हो सकता है 2, 3, 4 सीटों का, तो बीजेपी अब आश्वस्त क्या हो सकती है कि अगर कहीं थोड़ा बहुत है तो महाराष्ट्र और बिहार, लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति दक्षिण से होती जबरदस्त तरीके से दिख रही है। क्या कहेंगे आप? शरद जी, देखिए विधानसभा चुनाव के समय होता है, तो जब जिस समय 160 के ऊपर का आंकड़ा आया तो लोगों को भरोसा नहीं था, हमें भी भरोसा नहीं था, और खुद बीजेपी के लोगों को, लेकिन काफी हद तक वो सच्चाई के करीब आए। तो मुझे लगता है कि एग्जिट पोल अभी एकदम ये कहें कि इसकी गंभीरता को हम दरकिनार नहीं कर सकते, इसके काफी हद तक ये है। और हालांकि जो ये भ्रम की स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं, और इस समय जो यूट्यूबर जो जिस तरह से सोशल मीडिया पर आपको जो चीजें आ रही थी, वो बड़े, इसलिए थोड़ा सा ये एक स्थिति भ्रम की बनी, क्योंकि हमारे पास में इस समय मीडिया के इतने सोर्सेस हो गए हैं, मतलब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वाला जो सोशल मीडिया है। तो चूंकि सोशल मीडिया और खासतौर पे जो यूट्यूब के जो प्लेटफॉर्म है, वहां से जो खबरें आ रही थी वो बीजेपी के नुकसान की आ रही थी, और यहाँ से अब जो एग्जिट पोल आ रहा है वो काफी बीजेपी का फायदा दिखा रहा है, और एक उसी तरह का परिणाम है जो विधानसभा में हम लोग चौंके थे उस समय। तो मुझे लगता है कि एग्जिट पोल की प्रामाणिकता को शायद हम ज्यादा मान सकते हैं, और ये ज्यादा सच्चाई के करीब हो सकता है।
हालांकि अंतिम रूप से तो 4 जून को हमको इंतजार करना होगा। तो अब क्योंकि अधिकांश एग्जिट पोल एक तरह की बात कर रहे हैं, इसलिए अभी हम इसको दरकिनार नहीं कर सकते। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ से, जैसा मैंने आपसे कहा, राम अवतार तिवारी जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं और सत्यप्रकाश सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत। तो राम अवतार जी, आंधी कह लीजिए या आप ये कह लीजिए कि बीजेपी तो आंधी को पहले ही पड़ चुकी थी और उसका कहना था कि 400 पार हम होने वाले हैं, और ये आंकड़े एग्जिट पोल के बता रहे हैं कि ये 400 पार होने वाला दिखता है। क्या कहेंगे? एक क्विक रिएक्शन आपका। देखिए, ज़्यादातर जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो जो एक अनुमान है, वो अनुमान के करीब जा रहे हैं कि भाजपा का जो दावा था उसके करीब हैं। एक जो रिजल्ट जिस तरह थे, जो सब बता रहे थे कि मोटे तौर पर बिहार में नुकसान होगा, नुकसान होता है बिहार, महाराष्ट्र में नुकसान होगा, हरियाणा में हो सकता है, तो इस तरह की जो बातें आ रही थी, और बाकी जगह भाजपा को फायदा होगा या यथावत रहेगा। खासकर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बात करें तो यथावत रहेगा या आगे रहेंगे, ये एक बात चल रही थी, उसी के करीब जा रहे हैं। तो इसके पहले के चुनाव में चला था, केंद्र के कांग्रेस सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, वो उसका एक लहर था, उसमें आए थे 2014 में। उसके बाद मोदी जी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के भरोसे आए। इस बार ये माना जा रहा था लहर नहीं है या इस तरह सा वेव नहीं है, मगर जो आ रहे हैं, रिपोर्ट आ रहे हैं, उसमें ये दिखा रहा है कि लहर है और मुद्दे प्रभावी तरीके से मोदी के साथ हैं। मोदी एक बड़े मुद्दा रहे हैं और मोदी के कारण ही वोट मिले हैं। ये एक बात जो आ रही थी, वही बात दिख रही है। पहले के जो चुनाव हैं, पहले सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, इसलिए फायदा हो गया, उस समय ये तरह तरह की जो बातें थी, तो वो बातें इस बार कुछ भी नहीं रही। इस बार तो बड़े प्रभावी तरीके से कांग्रेस और उनके गठबंधन वाले आरक्षण को मुद्दा बनाए, और जिस तरह से आरक्षण खत्म हो जाएगा, जाति जनगणना कराएंगे, और बहुत सारे इतने सारे मुद्दे दिए जी किसानों को, बेरोजगारों को। मैं लौटता हूं आपकी तरफ। इस समय छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। नतीजे अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं, पर सबका अनुमान एक दिशा में इशारा कर रहा है कि एनडीए की सरकार बहुमत के साथ बन रही है। छत्तीसगढ़ का रिजल्ट बड़ा साफ है, 11 में 11 और कहीं 11 में 10 दिखाने की कोशिश होती है, मगर 11 में 11 सीट जीतेंगे। मध्य प्रदेश में भी आज 100% रिजल्ट दिख रहा है, जो आने वाले समय में छिंदवाड़ा भी कांग्रेस पीछे जाती दिख रही है। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, उत्साहजनक है। कार्यकर्ताओं की मेहनत और मोदी जी ने जो तपस्या की है, परिश्रम किया है, सभी लोगों ने जो मिल के काम किया है, उसका नतीजा है। छत्तीसगढ़ में लगभग 10 सीट के आसपास डॉक्टर साहब हर एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। कौन सी एक सीट है जो थोड़ी सी चैलेंजिंग लग रही है? अब एक सीट का नतीजा गिनती के बाद ही समझ में आएगा, मगर मैं तो आज भी ये मान के चलता हूँ कि 10 में 10 नहीं, इस बार संभावना पूरी है कि 11 में 11 सीट जीतेंगे। 10 सीट तक जाने का भी स्थिति नहीं बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पे छत्तीसगढ़ में बढ़त लेगी। राजनांदगांव में कितनी? राजनांदगांव में भी एक अच्छी लीड के साथ हम ये लोकसभा जीत रहे हैं, क्योंकि राजनांदगांव का इतिहास रहा है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के हमेशा सहयोग किया है, और इस बार भी पूर्व मुख्यमंत्री को एक बार पहले भी पीछे किया था, और इस बार भी पीछे रहेंगे भूपेश बघेल। इंडिया गठबंधन का साउथ में अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है, उसकी क्या वजह मान रहे हैं? ये जो परिश्रम हुआ है, लगातार मोदी जी का प्रयास रहा है, अमित शाह जी का प्रयास हुआ है, और ग्रास रूट पे जो संगठन को ले जाने की प्रक्रिया नीचे संगठन पे हुई है, स्थानीय मुद्दों को लेकर संघर्ष की रणनीति हुई है, नए जो प्रदेश अध्यक्ष का चयन होकर, और चलिए, तो ये डॉक्टर रमन सिंह जी, विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, और विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनकी क्या प्रतिक्रिया है एग्जिट पोल के अनुमानों पर, वो भी सुन लीजिए। उनका 2 दिवसीय चिंतन शिविर IIM रायपुर में
और भी कई प्रदेशों में जाना हुआ। हम उड़ीसा गए, झारखंड गए, मध्य प्रदेश गए, तेलंगाना भी गए और सब जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है। सभी लोग तीसरी बार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में तो हम लोग सभी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को जीत के दे रहे हैं और जो हमारी पार्टी का नारा है, एनडीए का नारा है, अब की बार 400 पार, हमको लगता है निश्चित रूप से इसको अचीव करेंगे। लेकर जाना, ऐसे तमाम विषयों पर शिक्षा के लिए बात हुई कि आज शिक्षा में हम कहाँ हैं और क्या काम करने की जरूरत है। ऐसे बहुत सार्थक चर्चा इस चिंतन शिविर में हुई है और निश्चित रूप से हमारी सरकार चिंतन शिविर में आए हुए विषयों को लेकर आगे बढ़ेगी और विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण और छत्तीसगढ़, खुशहाल छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हमारी सरकार योजना बनाकर काम करेगी। ये निश्चित रूप से चिंतन शिविर बहुत सार्थक और उपयोगी साबित होने वाला है। आज देश में अंतिम चरण का मतदान समाप्त हो गया है, भाजपा किस तरह देखती है सर? दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे पुराना लोकतंत्र भारत में लोकसभा का चुनाव आज मतदान संपन्न हो गया है। 4 जून को मतगणना होनी है। जिस प्रकार से ये चुनाव संपन्न हुए हैं, देश का लोकतंत्र और मजबूत हुआ है और ताकतवर होकर उभरा है। चलिए, तो आपने देखा कि छत्तीसगढ़ से लगातार सकारात्मक प्रतिक्रियाएं और राजस्थान से जो आज तक का और एक्सेस का सर्वे है, ये कहानी कह रहा है 25 सीटों में से 16 से 19 भारतीय जनता पार्टी, 5 से 7 कांग्रेस और 1 या 2 सीट अदर्स को। तो अब तक अगर आप देखें तो जो थोड़ी नुकसान की कहानी है नॉर्दर्न स्टेट से, तो ये बिहार और राजस्थान से ये तस्वीर कुछ उभरती हुई सामने आ रही है कि करीब करीब 1 दर्जन सीटों का नुकसान, अगर इन अनुमानों को हम सत्य माने। लेकिन उम्मीद की बात यह भी है कि यूपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 3 प्रमुख राज्यों में कोई नुकसान नहीं बल्कि प्लस लेती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, एनडीए नजर आ रही है। जी जया। निश्चित तौर पर, लेकिन राजस्थान में अगर बीजेपी को नुकसान होता है, जो पिछली बार क्लीन स्विप था, और अगर यहां बीजेपी सीटें खोती है तो उसके पीछे की वजह क्या, ये भी जरा जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक और एजेंसी न्यूज नेशन का जो सर्वे है वो क्या कहता है, इसका एग्जिट पोल क्या कहता है। न्यूज नेशन के मुताबिक जो एग्जिट पोल निकलकर एनडीए को 360 सीटें मिलने का अनुमान और इंडिया गठबंधन को 101 सीटें मिलने का अनुमान है। तो लगभग 161 और अन्य को 22 सीटें। तो ये न्यूज नेशन के मुताबिक एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं कि कुल मिलाकर जितने भी एजेंसीज के सर्वे हैं, बीजेपी एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें ही उसकी झोली में जाते हुए अभी तक दिखा रहे हैं। एनडीए को 360, इंडिया गठबंधन को 161 सीट और अन्य को 22 सीट मिल सकती है न्यूज नेशन के सर्वे के मुताबिक, इनके एग्जिट पोल के मुताबिक। लेकिन बात अब राजस्थान की भी करनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। बीजेपी ने पिछली बार अगर यहां पर क्लीन स्विप किया तो 5 सालों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहां से बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। पाराशर जी, इस पर आपका एक रिएक्शन सर। एक पहले कमिटमेंट जरूर दे देता हूं। देखिए, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये आपको जैसे पहले थे 100% ही मिलेंगे, ये मेरा इंस्टिंक्ट है। और जो संकेत मिल रहे हैं ये जरूर आप नोट करके रखिएगा। हम 4 को बात करेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यस, एग्जैक्टली। चलिए, तो बीजेपी से बहुत आशान्वित हैं। इस पर एक रिएक्शन अवनीश बुंदेला जी का, सत्य प्रकाश सिंह जी का छत्तीसगढ़ से बनता है। हमारे साथ जो बीजेपी के साथी हैं वो उम्मीद से भरे हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, उनका कहना है कि राजस्थान में जो नुकसान दिखाया जा रहा है 1-2 एग्जिट पोल में आज तक और एक्सेस के, वो हवाई है। उसमें हवाई नहीं है, ये मैंने कहा है जी। उनका कहना है कि इसके परे होगा। हाँ, एक्सटेंड होगा। हाँ, चलिए, एक्सटेंड होगा। जी अवनीश जी। देखिए सर, मैं तो ये मानता हूँ कि हम आज एग्जिट पोल पर चर्चा कर रहे हैं, अच्छी बात हो। मैं ये भी मानता हूँ कि ये भारत देश एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है
कि सर हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि अगर नई सरकार के आने की बात चल रही है, अब ये तो सर 4 को डिसाइड होगा कि मोदी जी रहेंगे या कांग्रेस की सरकार आई, कोई भी आएगा, या भाजपा के आने के बाद ही मोदी जी रहेंगे या नहीं, ये एक अलग विषय सर। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे देश में एक नई सरकार बनने जा रही है और जो पीएम इन वेटिंग, वो कई सारे जो नेता हैं वो जेल में नहीं हैं। क्योंकि सर आप देखें और कोई भी देश देख लें सर, ये देख अब चाहे पाकिस्तान देख लें, ब्रिटेन देख लें और अमेरिका देख लें और आप सर बांग्लादेश देख लें, चाइना देख लें, कई बार सर ऐसा देखने मिला है कि नई सरकार बनती है, विपक्षी दल के नेता या वो लोग जो पीएम इन वो जेल में रहते। तो मैं मानता हूँ जो पीएम बना सर वो जेल, जैसे आज इमरान खान जेल में, तो ये बताया जाता है सर कि हम तो शुक्रगुजार हैं कि चलो इस देश में कम से कम लोकतंत्र जिंदा, अच्छी बात है। बाकी पाकिस्तान से तुलना मत करो, पाकिस्तान से अरे मैं तो सब बस बाकी सब करो। ऐसे में डिस्ट्रक्टिव जो कंट्रीज हैं मैं उनका नाम ले रहा हूँ। चलो अपन मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की बात कर लेते थे भाई, छोड़ो सर अपन पाकिस्तान को डिलीट कर देते। मुझे लगता है कड़वी बातें याद करने का समय नहीं है। मैं सर बाकी हाँ ये है सर कि आज जिस हम जो एग्जिट पोल पर चर्चा कर रहे हैं सर, देखिए नतीजे होते हैं, ये कयास हैं शरद जी, ये कयास हैं। और ठीक है, इन कयासों से भाजपा के लोग, हमारे डॉक्टर साहब जो उत्साहित हो सकते हैं निश्चित तौर पर, इससे वो एनर्जेटिक होंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा सर नतीजे जो एग्जिट पोल थे हमेशा धराशायी हुए हैं। ये बात अलग है कि उनने कभी हमको जितना बताया उससे भी हम नीचे आए तो वो भी धराशायी हुए, और कभी हमको कम बताया हम उससे ऊपर आए। सर याद कर लें 2009 के एग्जिट पोल कहीं नहीं बता रहे थे कि यूपी 2 की या कांग्रेस की सरकार बनेगी, सर सरकार बनी थी। आप देख लें सर 2019 के एग्जिट पोल में हमको कई सारे, मतलब कांग्रेस को 100 सीटें दे रहे थे सर, लेकिन हम ठीक है माइनस में आए थे 50-55 के, लेकिन वहां भी एग्जिट पोल धराशायी हुए थे। तो सर देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि ट्रेन नंबर 432-96 प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आ रही है, आ चुकी है, आने की संभावना, तीनों अलग अलग स्थितियां हैं। तो मुझे ऐसा लगता है हम सर 4 तारीख के शाम के 4 बजे तक का हम इंतजार करें और तब तक हम और डॉक्टर साहब बैठ के स्वस्थ रूप से चर्चा करते रहें। आपके पास लेकिन एक एग्जिट पोल को लेकर एक जो बड़ा विश्लेषण है वो जरा जल्दी से आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर जो विश्लेषण सामने आ रहा है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी एक तरफा बढ़त लेती इस एग्जिट पोल के मुताबिक नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में 28 से 29 सीट और राजस्थान में 23 से 25 सीटें मिलने का अनुमान बीजेपी को जताया जा रहा है। तो ये बड़ा विश्लेषण है। एक तरफ हालांकि हम राजस्थान को लेकर ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर विश्लेषण करें तो राजस्थान में बीजेपी को, जैसा कि दावा कर रहे हैं तेज जी, बढ़ेंगी सीटें, और वो इस विश्लेषण में फिलहाल तो नजर आ रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बुंदेला जी अपनी बात पूरी करिए सर। देखिए सबसे खास बात है कि जब इस तरह के एग्जिट पोल आते हैं, जैसे आज हम विपक्ष में हैं, तो हम एक ही बात कहें कि हमने ये चुनाव मुद्दों पर लड़ा। हम, क्योंकि आप देखें हमारी पिच पर मोदी जी ने आकर बैटिंग की, ये हमारे लिए ये है कि हमने, हमारे जो मुद्दे थे, हमारा जो वचन पत्र था, अगर आप देखें हमारा घोषणा पत्र था, मैनिफेस्टो था, उस पर हमने चर्चा उतनी नहीं की जितनी चर्चा मोदी जी ने, खुद भारतीय जनता पार्टी ने की। 1 करोड़ से ज्यादा बार वो डाउनलोड हुआ, तो हम तो धन्यवाद देते हैं कि आपने उसको हिट करार दिया। हिट बन नहीं, मैं वही तो बात कह रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब हमने तो चुनाव जो थे मुद्दों पर लड़े, और हम अभी भी कह रहे हैं कि नतीजे नहीं है, हम चर्चा कर रहे हैं। हम यही कहेंगे कि साहब हमने महंगाई, बेरोजगारी और कई सारी जो कुर्तियां हैं, खासकर देश में जो सुधार होना चाहिए सिस्टम में, हमने उन सारी चीज़ों पर चुनाव लड़ा। लेकिन आश्चर्य इस बात का है, जो पार्टी 10 साल से सत्ता में काबिज है शरद सर, उन्होंने कभी इन विषयों पर चर्चा नहीं की। सर आपने खुद ही कहा मैनिफेस्टो में बीजेपी ने चर्चा करी। सर वो तो हमारे मैनिफेस्टो में वो तो आपने कमी निकाली ना कि आपकी गाय ले जाएंगे, भैंस ले जाएंगे, चर्चा ही हुई ना सर। 3 दिन बाद जबकि ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं था, चर्चा ही हुई ना, ये इसीलिए वो डाउनलोड हुआ। डॉक्टर साहब 3 दिन बाद बैठना ही है आप। तो सर ये 2 चीजें कैसे हो गई? अरे कैसे बात कर रहे हैं? एक तरफ आप बोलते चर्चा हुई, फिर बोलते चर्चा। चलिए छत्तीसगढ़ में चलूंगा, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं सत्य प्रकाश सिंह जी कांग्रेस के साथी, अमित साहू जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता राम अवतार तिवारी जी लगातार बने हुए हैं। जी सत्य प्रकाश जी, आपका रिएक्शन थोड़ा सा मुस्कुरा देंगे तो और अच्छा है, अभी तो अनुमान है। जी देखिए शरद जी, सबसे पहले तो बोलूँगा, देखिए जो एग्जिट पोल जो है जितनी एजेंसियों ने किया, मैं उनके कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहता, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता। वो भी मेहनत करते हैं, उनके साथी मेहनत करते हैं, जिस स्तर पर जाते हैं, इसलिए उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहता। मगर देखिए ये एग्जिट पोल है, और जैसे कि आपको उदाहरण, मैं आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार, आपको मालूम है 2018 का क्या हुआ, 4, 9 तमाम चीज़ें हैं। मगर देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं 350, 360, 70 जो भी है,
मगर एक एग्जिट पोल दिखाता है कि साउथ में इनको नुकसान हो रहा है, फिर कहीं राजस्थान दिखाता है, कहीं यूपी भी दिखा रहा है, कहीं बंगाल में बिहार में दिखा रहा है। तो ये दिख रहा है कि ये एग्जिट पोल ही है। अब देखिए 4 जून को हम इंतजार कर रहे हैं, 4 जून को जो एग्जैक्ट पोल सामने आएगा उसमें दिखेगा ये, क्योंकि जो मुद्दे हैं वो जनता ने उठाए हैं, वही मुद्दे हमने उठाए थे और जनता ने समर्थन किया था। तो इसलिए बोल रहे ये एग्जिट पोल है, जो नतीजे आएंगे वो इंडिया गठबंधन की सरकार के पक्ष में नतीजे आएंगे। ये एग्जिट पोल पे इसलिए 12 बोल रहा हूं, सवाल खड़े हम नहीं कर रहे, उनकी मेहनत है, मगर ये एग्जिट पोल हमेशा धराशाही रहे हैं। 90% बार ये उल्टा ही हुआ है, तो इसलिए ये एग्जिट पोल है, इस पर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। 4 जून का इंतजार कर रहे हैं, उस पर हम उस दिन चर्चा करेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए, जब आपने बात ये की है एग्जिट पोल के बारे में, हम आपको बता देते हैं 1980 के आसपास एग्जिट पोल की शुरुआत हुई है और तब दूरदर्शन पर हम देखते थे एग्जिट पोल के अनुमान, और एक नामचीन जोड़ी होती थी प्रणब मुखर्जी की और विनोद दुआ जी की, और इस जोड़ी ने इसकी एक चुनाव की सेफोलॉजी की। और जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो बीजेपी के लिए अच्छा संकेत ये भी है कि भोपाल में रिमझिम फुहारें बरस रही हैं और मौसम बदला है एकदम से, तो ये बड़ी अच्छी बात है। मौसम बदलना ही चाहिए, लेकिन ये मौसम अनुकूल हो कांग्रेस के लिए भी, इसके लिए भी शुभकामना है। तो 1980 से शुरुआत हुई और जैसा सत्यप्रकाश जी कह रहे थे कि 2004 में ये एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे, जब इंडिया शाइनिंग की बात करने वाली बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में थे ये। और उसके बाद अगर 2009 की बात करें तो तब भी ये अनुमान नहीं जताया गया था, लगभग इक्वल एनडीए और यूपीए की पोजीशनिंग की बात की गई थी, लेकिन वो सही नहीं निकली और 260 के आसपास या उससे 1-2 सीटें अधिक ही लेकर यूपीए ने कंफर्टेबल मेजॉरिटी से सरकार बनाने की तरफ कदम बढ़ाए थे। और 2014 में जो मोदी जी के प्रवेश का चुनाव था, उसमें भी 1-2 एजेंसियों ने पूर्ण बहुमत से बीजेपी के सरकार बनाने की बात कही थी। तो ये सही है कि एग्जिट पोल का, लेकिन ये आइदर साइड जा सकते हैं। जैसा हितेश वाजपेयी जी कह रहे थे कि कई बार जो अनुमान सकारात्मक भी बीजेपी के लिए हैं, ये उससे अधिक भी जा सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो 4 तारीख तक तो आपको फिंगर क्रॉस करके चलना पड़ेगा। अमित साहू जी, एक क्विक रिएक्शन आपका छत्तीसगढ़ जी। देखिए, हर एग्जिट पोल तो लगभग बढ़त दिखा ही रहा है, मगर मुझे आज भी यकीन है, अभी भी विश्वास है कि 4 जून को 400 पार निश्चित ही होगा और छत्तीसगढ़ भी 11 के 11 सीट हम जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने जो अथक परिश्रम किया है, मेहनत किया है और जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है। इसलिए हमें भी विश्वास है कि हम 4 तारीख को 400 पार निश्चित ही करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, शुभकामनाएं आपको। और गुजरात में भी 26 के 26 की कहानी कह रहा है आज तक और एक्सेस का सर्वे। एक सीट 0 से 1 की तरफ इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ये भी क्लीन स्वीप की तरफ जा रहा है। गोवा में ज़रूर 1-1 की कहानी, 2 सीटें हैं वहाँ 1-1 की कहानी। आज तक और एक्सेस का ये जो सर्वे है, ये अपनी बात कहता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और देखिए, हम तो आज एग्जिट पोल को ही डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कि ये बारिश का आपने जिक्र किया, ये बारिश प्री मानसून बारिश है, इसको हम मानसून थोड़ी ना कह लेंगे। तो वो तो मानसून आने पता लगेगा पर्याप्त है, अपर्याप्त है, कितना है जी। तो इसीलिए एग्जिट पोल का भी आनंद ले। और मैं तो अवनीश जी से बस यही कह रहा था, देखिए पाकिस्तान एक ध्वस्त देश है अवनीश जी, यहाँ हम कांग्रेस से प्यार करते हैं, आप ऐसा मत सोचिए। वी आर डिफरेंट कलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, और हम सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं और अपन एक सरकार बनाते हैं और उसी से मजबूत देश बनता है। आपने भी बनाई और हम भी बना रहे हैं, तो इसमें कोई वो नहीं, हम जाके उनसे तुलना थोड़ा ना करेंगे साहब अपनी। तो नहीं बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से कि तो सब आनंद लें। और में लोकतंत्र की जो जड़ें हैं, एग्जिट पोल का मैंने 2-3 देशों का नाम कोट किया था, इसमें ऐसा ना सोचें। नहीं, उसका नहीं करो बस। अरे बाकी तो सर आप वेलकम है, आप तो विद्वान आदमी है। और दूसरी बात एक जो बहुत महत्वपूर्ण शरद जी आपने बताई कि देखिए एग्जिट पोल भी अपनी इवोल्यूशनरी फेज में है। आप देखिए, पहले एक एग्जिट पोल होता था और उस पर सारा दांव लगाते थे लोग, अब लेकिन पोल्स ऑफ द पोल्स की बात होने लग गई। फिर एक बात और बहुत अच्छी आज जय नागड़ा जी ने जोड़ी है कि अब नाउ वी हैव वेरियस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अदर देन द कन्वेंशनल सोर्स। जो सोशल मीडिया सेक्टर है, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी इस पे काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है शरद जी, हमारी
इवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी में एग्जिट पोल भी इवोल्यूशन की फेज में है। बहुत अच्छी बात। तो हमें इसको वेलकम करना चाहिए और हर चुनाव में इसको भी देखेंगे हम कि कितना अच्छा दोस्त साबित हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये भी प्रणाली ऐसी है जो मैं नहीं कहता कि ये कई बार जब मतदाता ही जो बोल रहा है उसी को तो सर्वेयर सत्य मानेगा, और अगर मतदाता भी अपने मनोभाव कई बार इवोल्यूशनरी फेज में वो बताता नहीं है। हाँ, ये बदलाव हो रहा है इस पूरी प्रोसेस में। जी जय नागड़ा जी, एक क्विक कमेंट आपका सर। बिल्कुल ठीक बात है कि ये सारी चीजों पे अभी हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इसकी प्रामाणिकता तो जिस दिन नतीजे आएंगे तभी। और निश्चित रूप से इसकी एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया में आगे हो सकता है कि सुधार करना पड़े कि कहाँ आकर के ये और ज्यादा प्रामाणिक हो, ताकि हम सब इस पर भरोसा करें। आपकी आवाज जी जय। जिस पार्टी के फेवर में रिजल्ट आते हैं वो तो उसको विश्वसनीय बताता है, और जिस पार्टी के फेवर में नहीं आता है उसके लिए ये आंकड़े अविश्वसनीय। हाँ बोलिए जी। इसमें मेरा एक पॉइंट है कि एग्जिट पोल्स को लेकर के ये नहीं कहा जा सकता कि वो एकदम उल्टे साबित होते हैं। ट्रेंड वो जरूर बताते हैं, 40, 45, 50 सीटों तक का अंतर वो बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उल्टे हो जाते हैं। तो इस बात को हमें ख्याल रखना चाहिए कि वो ट्रेंड जरूर बताते हैं, ये जरूर दिशा बता देते हैं कि क्या किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल। और सर आगे इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एग्जिट पोल क्योंकि अब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है, लेकिन क्या बड़ी बातें हैं वो 10 बड़ी बातें जल्दी से आपको एग्जिट पोल की, महा एग्जिट पोल की आपके टीवी स्क्रीन पर जल्दी बताते हैं। देश में एक बार फिर से मोदी सरकार बनने का अनुमान ये महा एग्जिट पोल बता रहे हैं। एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता भी दिखाई दे रहा है और एनडीए को 360 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो 160 सीट के आसपास एनडीए गठबंधन सिमट सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ बीजेपी क्लीन स्विप कर सकती है, 29 में से 29 सीटें बीजेपी जीत सकती है, ये एग्जिट पोल के मुताबिक। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की बल्ले बल्ले, क्योंकि यहाँ से भी क्लीन स्विप की ही खबर निकलकर एग्जिट पोल के मुताबिक आ रही है। 11 में से 11 सीटें बीजेपी जीत सकती है। दिल्ली गुजरात में भी बीजेपी का क्लीन स्विप का ही अनुमान है। और दूसरी तरफ दक्षिण भारत की अगर बात करें तो एनडीए के प्रदर्शन में यहाँ काफी सुधार हुआ है। बहुत उम्मीदें बीजेपी इस बार दक्षिण के राज्यों से कर रही थी और वैसा होता हुआ भी फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजों के हिसाब से दिखाई दे रहा है। कई राज्य ऐसे हैं जहां इस बार बीजेपी का खाता खुल रहा है। केरल, तमिलनाडु ये वो राज्य है जहां 2019 की अपेक्षा बीजेपी को इस बार बहुत अच्छी सीटें उसकी झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे जिनमें से आपको ये भी बता दें, बिहार जैसे राज्य जहां अभी तक तो बीजेपी के लिए थोड़ी सी निराशाजनक खबर हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये महत्वपूर्ण खबर है कि एक बार फिर से एनडीए वापसी कर रही है केंद्र में। ये 10 बड़ी बातें महा एग्जिट पोल की। जी जया, मैं इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय जी सीनियर बीजेपी लीडर और मध्य प्रदेश के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हमारे साथ है। कैलाश जी बहुत स्वागत, बधाई दे दूं अभी कि 4 तारीख का थोड़ा इंतजार करूं? जी नहीं, अभी आप छोटी वाली बधाई दे दो, बड़ी वाली 4 तारीख को। अच्छा, वो छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली की तरह। जी 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 जी, क्या कहेंगे कैलाश जी, जैसे अनुमान थे, भारतीय जनता पार्टी का दावा था, मतलब एक क्या हम ये कह सकते हैं या आप अभी थोड़ा रुकना चाहेंगे कि एक विराट जीत की तरफ बढ़ रही है बीजेपी? 100% जी, मैंने तो कहा है कि पहले दिन से कह रहा हूँ कि 400 के आसपास ही सीट आएगी हमारी। जी 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 जी। और आपने मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट हम जीते। जी, आपने ये भी छिंदवाड़ा में जो मेहनत की है कैलाश जी, वो 29 की बात कई एग्जिट पोल अनुमान जता रहे हैं, तो क्या छिंदवाड़ा को लेकर फिंगर क्रॉस करके चल रहे हैं कि फिर छिंदवाड़ा में विजय है इस बार? आपने हमारी मेहनत देखी, आप खुद आए थे वहां पर। जी 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 बिल्कुल, आपने मेहनत में तो कसर नहीं छोड़ी और चुनाव प्रबंधन में आपकी सानी नहीं है कैलाश जी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चलिए, बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। अभी आप मितव्ययिता बरत रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि एक योद्धा इंतजार करना चाहता है, वो चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको। कैलाश विजयवर्गीय जी, सीनियर लीडर बीजेपी के और चुनाव प्रबंधन के महारथी जिनके बारे में आप कह सकते हैं, उनका कहना है, बहुत प्रसन्नता से भरी हुई आवाज थी, लेकिन डॉक्टर हितेश वाजपेयी की तरह, जैसा डॉक्टर वाजपेयी ने भी कहा कि अभी ये प्री मानसून की बारिश है, अभी आनंद लीजिए इसका। एक क्विक टिप्पणी छत्तीसगढ़ की तरफ जरूर मैं चलना चाहूंगा। राम अवतार तिवारी जी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। तिवारी जी, एक क्विक रिएक्शन आपका। जी
देखिए, ये जो परिणाम दिख रहे हैं, जो सर्वे दिख रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि अब भाजपा का जो प्रभाव है वो देश के सभी तरफ, खासकर गरीब वर्ग की तरफ बढ़ा है जी, ऐसा लगता है। तो एक पहली बात। दूसरी बात ये लग रहा है कि भाजपा को जिन तरीके से 10 साल राज करने के बाद जो सत्ता के खिलाफ जो एक माहौल रहता है, वो माहौल का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि कांग्रेस ने बड़े बड़े मुद्दे उठाए, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी बात कही, मगर वो मुद्दे ज्यादा प्रभावकारी साबित नहीं हुए जनता के बीच। ये नजर आ रहा है इस सर्वे से, और इस सर्वे से ये निखर कर आया है कि जो भारत में यह चुनाव जो मुद्दों के लहर पे या मुद्दों पे या भावनाओं के आधार पर जो चुनाव होते हैं, वो चुनाव में भी क्लीन स्वीप होता है, मगर ये मुद्दे कोई प्रभावकारी एक तरफा कुछ दिख नहीं रहा था, मगर सर्वे में जो है वो एक तरफा दिख रहा है। तो ये एक भाजपा का जो निचले स्तर से लेकर तिवारी साहब, मैं लौटता हूं, माफी नेतृत्व, चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूं आपको। इस समय पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के और विदिशा सीट से लोकसभा प्रत्याशी जो हैं शिवराज जी कह रहे हैं, कुछ सुन लेते हैं। हम अपने भविष्य के बारे में चिंता नहीं करते, पार्टी जो काम देती है वो करते हैं, सांसद का काम पक्का है। सर, राहुल गांधी जी ने जो दावे किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं करीब 200 तक, उनका भविष्य, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भविष्य आप किस तरीके से देखते हैं आने वाले समय? एक तो उनके दावों पे ही लोग हंसते हैं। मध्य प्रदेश में भी कहते थे 150 से ज्यादा सीट आएगी। ना तो कांग्रेस का कोई भविष्य बचा है और ना राहुल गांधी जी का भविष्य बचा है। सर, जो मैट्रिक्स का जो एग्जिट पोल आ रहा है वो एनडीए को 353, 368 तक बता रहा है। इंडिया गठबंधन जो है उसको 118 से 133 तक बता रहा है, और अन्य दलों को 43 से 48 बता रहा है। और इसी तरीके से पामार्क करके जो है उसमें 359 सीट बीजेपी को और इंडिया गठबंधन को बता रहे हैं, साथ एनडीए को बता रहे हैं, सॉरी, और इंडिया गठबंधन को 154 सीट और 30 सीटें अदर को बता रहे हैं। क्या कहेंगे? 400 पार एनडीए में निश्चित तौर पर 4 तारीख को हम 400 पार होंगे और अकेली बीजेपी 370 पार करेगी। और सर मध्य प्रदेश में सर 29 में से 29 और भारी अंतर से, सामान्य नहीं, भारी अंतर से जीतेंगे। यूपी के सर क्या देख रहे हैं? यूपी के बताया जा रहा है 75 सीट से ज्यादा बताया। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है, क्लीन स्वीप कर रहे हैं हम पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में भी क्लीन स्वीप। थैंक यू सो मच। तो चलिए देखिए, लगातार दावे सामने आ रहे हैं और प्रसन्न चेहरे बीजेपी के अपनी अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। हम भी लगातार कोशिश करेंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए ये सारे एग्जिट पोल बेहतर अनुमानों के साथ सामने आए हैं, तो हम और मेहमानों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल